खबरों को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल खबर 800 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हूल दिवस की तैयारी को लेकर सोमवार को बरहेट हाई स्कूल मैदान में झामुमो जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी के अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि झामुमो के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू, सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू हेम्ब्रम शामिल हुए। आगामी 30 जून हूल दिवस को लेकर भोगनाडीह में कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, नगर अध्यक्ष, सचिवों को निर्देश दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता को लेकर क्रांति स्थल पंचकठिया व भोगनाडीह आए, ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। साथ ही सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में केंद्रीय समिति सदस्य नजरुल इस्लाम, राजाराम मरांडी, मुजीबुर रहमान, गुरु हेम्ब्रम, संजय गोस्वासी, सुरेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य किताबुद्दीन शेख, जिला मीडिया सदस्य सह संगठन सचिव मो एजाज अंसारी, बरहेट प्रखंड प्रमुख बनाड मरांडी, उप प्रमुख रूपक शाह, मंडरो प्रखंड अध्यक्ष जेम्स मरांडी, तालझारी प्रखंड अध्यक्ष चरण हांसदा, पटना प्रखंड सचिव मो शाहबाज, साहिबगंज प्रखंड अध्यक्ष मोजमिल हक, नगर अध्यक्ष राजू अंसारी, मीडिया सदस्य दिलावर रहमान, मंडरो 20 सूत्री अध्यक्ष सुबोध सोरेन, उधवा प्रखंड अध्यक्ष तमिरदीन शेख, बरहरवा प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल बोरियो, प्रखंड अध्यक्ष जेठा मरांडी, उपाध्यक्ष रिजवान अंसारी, शकील अहमद, नगर अध्यक्ष बरकत अली, बाबूलाल हेम्ब्रम, शमीम अंसारी, समदा सोरेन, हमारे समय में हमने नूर हुसैन अंसारी, जीके मोमिन, मिराज हक, जबीर अंसारी, बरहेट प्रखंड मीडिया प्रभारी अरशद अंसारी समेत अन्य मौजूद हमको उस समय मिला था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईंटा का बनाया हुआ पिलर टाइप का 90 में, तो फिर हम सिद्धू कानू के बारे में बात करना शुरू किए। दुर्भाग्य है कि बरहेट के लोकल में भी सिद्धू कानू के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था, और हमको लगा कि इतने बड़े शहीद क्रांतिकारी, जिनके पीछे 20 से 30 हजार लोगों ने शहादत दिवाया, ऐसे व्यक्तित्व और संथाल विद्रोह का बिगुल फूकने वाला, हिंदुस्तान में आज़ादी की पहली लड़ाई करने वाला लोग, ऐसे लोग गुम हो गए। बाकी तिलका बाबा था, एक बैजल सोरेन को भी हमने खोज करके निकाला, उसका मूर्ति बनाया। आज भी वहां मनाया जाता है, एमपी साहब, एमएलए साहब सब लोग आते हैं। और सिद्धू कानू का मूर्ति तो उस समय हमको लगता है कि धीरे धीरे ऐसा स्थिति हुआ कि हर चौक में लगना शुरू हो गया। लोगों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ कि सिद्धू कानू क्या है। लेकिन भोगनाडीह और पंचकठिया का एक अलग महत्व है। क्योंकि आप लोग गौर से देखे होंगे, 30 जून को सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी लोग आते हैं। बांग्लादेश के लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं। 1-2 साल तो गोरा चमड़ा लोग आ गया था, वो देखिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि सिद्धू कानू और 30 जून हूल दिवस अपने आप में ऐसा दिवस है जिसको जो भूल जाएगा वो अपना अस्तित्व मिटा देगा। इसलिए हूल दिवस को हम लोग बहुत जम के मनाएं, और इसलिए भी इसकी महत्ता ज्यादा है इस बार कि आप 24 का हूल दिवस नहीं मनाने जा रहे है कि नहीं। 24 का हूल दिवस आदर्श आचार संहिता में चला गया। तो पूरा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का खुन्नस जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को निकालना है, ये आज संकल्प करके जाने की बात है। क्योंकि इसी में आपको 24 भी निकालना है
ऐसा कार्यक्रम करें कि 24 तक हूल दिवस का जो असर है लोगों के दिमाग में गुनगुनाता रहे। क्योंकि इसलिए भी महत्व है, इस बार सभी राजनीतिक दल हूल दिवस को जोर शोर से मनाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जोर शोर से मनाने का प्रयास कर रहा है। उसी का एक फेज इधर बाबूलाल मरांडी का दौरा हुआ। पूरे संथालपुरा स्तर में वो लोग मनाता है, तो कोशिश करेगा कि इस बार मनाया जाए जोर से, और पैसा का वो लोग पैसा को ढूंढेगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों को वो लोग टट्टू भी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का टट्टू है जो बोलता है कि 30 जून को बम फूटेगा। अरे साला, 30 जून को बम क्यों फूटेगा? हम यही कहेंगे कि उस दिन इतना आदमी हम लोग जुटा दें कि बम भी फूटेगा तो उसका आवाज वहीं दब जाएगा। पूछता है तो बता नहीं पा रहा क्या है 60-40। अभी सामू जी एक्सप्लेन किए 60-40 का मतलब वही है, लेकिन लोगों के सामने लोग बताता है 60-40 का मतलब है कि 60% झारखंड का और 40% बाहर। बाप रे बाप, ऐसे गजब हालत है भाई। तो उस दिन भी जुटेगा वो लोग तो यही बोलेगा, ये खोल दिया सब फाटक बाहरी लोगों के लिए, 40% लोग बाहर से आएगा। तो ये सब बेकार वाली बात है। इसलिए हम वही कहना चाहेंगे कि 30 जून को जबरदस्त तैयारी हम लोग को करना पड़ेगा। ऐसी तैयारी नहीं, हमारे नेताजी बोल रहे थे नहीं, बेचारा बोले कि 10 तो गाड़ी दीजिए 2000 लोग लाएंगे। तो आदमी तो नहीं आ सकेगा, लिली पुट ला सकता है। मैजिक करेंगे क्या उसमें? अभी कहने का तात्पर्य, किसी भी नेता कार्यकर्ता के दिमाग में मानसिक तौर पर यह चीज अभी सोचा ही नहीं गया। कितना आदमी आएगा, कैसे आएगा, कितना गाड़ी में कितना आदमी को भरा जा सकता है, कि कोई नहीं सोचा। बोल दिया तो जल्दबाजी में बोल दिया, और बोलने में कमी का है। वचनम किंग दरिद्रम, इसलिए जो मन आया हम ज्यादा बोल दे। बाहर के लोगों को तो निश्चित रूप से अभी बोला कि 3 प्रखंड का तो सबसे बड़ा जिम्मेवारी है, बरहेट, बोरियो और पतना। बाकी हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके, सेंट्रल कमेटी के नेता साथियों से बातचीत करके 30 जून हूल दिवस को पूरा संथालपुरा का दिवस मनाने का ये हम लोग को आग्रह करना चाहिए, ताकि गोड्डा के भी लोग आवे, पाकुड़ के भी लोग आवे, दुमका के भी लोग आवे, पूरे संथालपुरा के लोगों का आगमन यहाँ पर हो, माने एक प्रतिनिधित्व हो। ये हम नहीं कहते हैं कि जामताड़ा से लोग आएगा 5000, संभव नहीं है, लेकिन यदि जामताड़ा से 200 आदमी आता है तो जामताड़ा का प्रतिनिधित्व होगा। और ये हूल दिवस पूरे संथालपुरा का हूल दिवस होगा। ये हम लोगों को करना चाहिए। पहले हमारे समय में
किया जाता था। संथाल पुराना स्तर की एक कमेटी की बैठक हम लोग करते थे, दुमका में हम लोग करते थे 30 जून के बारे में। और तब पूरे संथाल पार्क के लोगों का उसमें समागम होता था। लेकिन ये तो हम कहेंगे अध्यक्ष जी ज्यादा से ज्यादा जोर लगावे, ये कमेटी की बैठक करावे। साथ ही साथ हम ये बात कहेंगे अविलंब 2 दिन के अंदर इमरजेंसी बैठक बरहेट, पतना और पुरियो का बुलाना चाहिए कमेटी का। अब कमेटी में विस्तार से वार्ता करना चाहिए कि किस पंचायत से ज्यादा आदमी मेरा आ सकता है, वहां कौन तरह का हम व्यवस्था देने से हमको ज्यादा लाभ होगा, ये हम लोग बैठक में तय करें। और कुछ पंचायत और गांवों को हमारे विचार से नेताओं को अपने आप मूवमेंट करना चाहिए, वहां भ्रमण करना चाहिए और लोगों से रूबरू होना चाहिए, जनता से। चूंकि ये बात ठीक है कि हम लोग राजनीतिक तौर पर दुश्मन दल का जवाब हम लोग ठोस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए जहां वो सुना उसके दिल में ढूक गया, मन में ढूक गया, दिमाग में ढूक गया। गांव 8 साल से बिछड़े हुए हमारे पुराने साथी हेमलाल मुर्मू उपस्थित थे, इसलिए बैठक निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो गई है। हम सबसे पहले इनका धन्यवाद करेंगे और इनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि ये आज हमारी इस बैठक में शामिल हुए। निश्चित तौर पर एक बहुत फासला तय करने के बाद जो है ये निर्णय हुआ और हेमलाल जी अपने दल बल के साथ पार्टी में आए। ये हम सबों के लिए बेहद खुशी की बात है, चूंकि मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि हेमलाल मुर्मू में वो चट्टानी शक्ति है संगठन के लिए, जो हाथ पैर आंख मुंह कान दांत जोड़ करके एक शरीर बनता है, उसी तरह से किस तरह से संगठन बनता है, इस बात को अगर कोई बेहद बखूबी जानता हो तो मैं समझता हूं ये हेमलाल मुर्मू है। क्योंकि मैंने इस प्रखंड, सिर्फ इस प्रखंड को नहीं बल्कि पूरे जिले को मैं लगभग 14-15 साल जिला अध्यक्ष रहा और इनके ही नेतृत्व में मैंने जिला अध्यक्ष की कुर्सी चलाई और संगठन को मजबूत किया। और मुझे आज भी गर्व है इस बात पर कि जब भी मैं सेंट्रल कमेटी में जाता था, हेमलाल मुर्मू जिंदा गवाह है इस बात के। सभी लोग जो सेंट्रल कमेटी की बैठक में जाते होंगे उनको इस बात की जानकारी है कि सबसे पहले साहेबगंज जिला को उठाया जाता था, नजरुल इस्लाम को उठाया जाता था और मैं जो बोलता था वही मैंडेट हो जाता था। मैं जहां से शुरू होता था वहीं से लोग खत्म करते थे। तो निश्चित तौर पर साहेबगंज जिला को संगठन के तौर पर मजबूती देने का काम हम लोगों ने मिलकर के किया था। और एक बार फिर हम समझते हैं कि वो समय आ गया है। अगर किसी ने ये कहा है कि साहेबगंज जिला का संगठन कमजोर है तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग उस दिन में ही इस संगठन को बहुत मजबूत कर लेंगे, ऐसा हमारा समझदारी है। क्या है लाल जी, ठीक बोल रहे हैं?